Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our grammar series. So in part 1 we introduce the definition of grammar, the four main types and the 12 extended types. And in part 2 we explain the four main types in detail. Then in part 3a we discuss the first four extended types: traditional, structural, functional and descriptive grammar. And in part 3b, we covered prescriptive, generative, transformational, and lexical grammar. Now, in this final section, part 3c, we are going to complete the remaining extended types of grammar. So, let's begin and wrap up our extended grammar series with clarity and confidence. Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is pedagogical grammar. Pedagogical grammar is the grammar that is designed for teaching and learning. It simplifies grammar rules so that a student can understand and use. सो पेडागोजिकल ग्रामर वो है जो हमारी बुक्स में दी जाती है ताकि जो स्टूडेंट है वो सही तरीके से उसे सीख सके और टीचर को भी आसानी हो उन्हें सिखाने में. सो एग्जाम्पल्स देखते हैं. टीचिंग टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल. आई प्ले फुटबॉल एवरी डे. यहाँ पे जो है आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? स्टूडेंट लर्न दैट प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड फॉर हैबिट एंड रूटीन्स. मीन्स पेडागोजिकल ग्रामर ये हमें बुक्स में सिखाया गया है कि अगर हम यूज हैबिट्स की और रूटीन्स की बात करेंगे तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वो इस्तेमाल करना है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन another example, which is teaching question form. Where do you live? एक्सप्लेनेशन क्या है? यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट ने लर्न किया कि WH क्वेश्चन कैसे बनाने हैं. WH वाला वर्ड हम लगाएंगे, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए, सब्जेक्ट रखना चाहिए या हेल्पिंग वर्ब जो है वो रखना चाहिए या कुछ और रखना चाहिए. सो पेडागोजिकल ग्रामर जो है वो हमारी बुक्स में दी जाती है ताकि स्टूडेंट और टीचर उसे सही तरीके से कर सकें, स्टूडेंट सीख सके और टीचर उसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके. So next है applied grammar. Applied grammar is grammar used in real life communication, speaking, writing, reading and listening. So it is about using grammar correctly in everyday situations. So applied grammar को real life में situation में कैसे apply करते हैं, जैसे essays लिखना, speaking improve करना और translation करना. इसमें फोकस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है. ग्रामर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि ताकि हम बेहतर तरह से समझ सकें. और अप्लाइड ग्रामर टीचर्स को बताती है कि ग्रामर किस तरह से टीच की जाए, एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स के ज़रिए. और स्टूडेंट को कॉमन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उन्हें करेक्ट करवाना भी अप्लाइड ग्रामर का हिस्सा है. सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स. अ टीचर करेक्टिंग अ स्टूडेंट. ठीक है, यानी इसमें हम सीखते हैं, यानी एक स्टूडेंट है जो ही गो टू स्कूल. ठीक है. अब टीचर जो है उसको करेक्ट करवाता है ही के साथ, गोज लगेगा, गो नहीं, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. सो ये टीचर करेक्ट करवाते हैं ये जो मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं बेसिकली. सो एक्सप्लेनेशन क्या है? द टीचर इज़ यूजिंग अप्लाइड ग्रामर टू इम्प्रूव लैंग्वेज. ये बेसिकली अप्लाइड ग्रामर जो है वो टीचर्स को ये बताती है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, तो टीचर्स उनकी मिस्टेक को करेक्ट करें. सो द रिपोर्ट वर पब्लिश्ड. अब ये सेंटेंस गलत है. क्यों? क्योंकि रिपोर्ट वर नहीं होगा, रिपोर्ट वाज होगा, क्योंकि रिपोर्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड. सो बेसिकली अप्लाइड ग्रामर में टीचर्स को, ये अप्लाइड ग्रामर जो होती है वो टीचर्स के लिए होती है ताकि वो स्टूडेंट्स को बताएं. तो अगर कोई स्टूडेंट कहीं पे मिस्टेक कर रहा है तो टीचर उनको वहाँ पर गाइड करते हैं. तो बेसिकली ये टीचर्स के लिए होती है. सो इसमें हम यही पढ़ते हैं. Okay, so now let's have a look on another type of grammar, which is comparative grammar. You can see comparative, so means something is going to be compared. Comparative grammar compares two or more languages to see how they are similar or different in, or grammar rules, sentence structure, word form, sounds, meaning. It helps us understand how languages work and how they relate to each other. Means comparative grammar जो है वो दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेज को
करता है कि उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं या डिसिमिलरिटीज़ कौन सी है, उनके ग्रामर रूल्स में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वर्ड फॉर्म में या साउंड्स में कैसे इनमें डिफरेंस कैसे है। सो आइए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। पहले देखते हैं वर्ड ऑर्डर कंपैरिजन। अब यहाँ पे हम वर्ड ऑर्डर कंपैरिजन करेंगे। इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई ईट एप्पल्स, सो दिस इज़ अ करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर हम सिंधी या उर्दू की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर सेंटेंस की चेंज है। उनकी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद जो है हम वर्ब लगाते हैं। आइए देखते हैं। मैं सेब खाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो सब्जेक्ट है, सेब जो है वो ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ जो है वो वर्ब है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड वर्ड ऑर्डर जब हमने कंपैरिजन किया तो यहाँ पे डिसिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सेकंड पे वर्ब लगाते हैं, यहाँ पे हम सिंधी या उर्दू में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल देखते हैं, प्लूरल फॉर्म्स। जब हम इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं तो वहाँ पे हम सिंपली एस और ई एस लगाते हैं। जैसे कि बुक, इसका प्लूरल क्या हो गया? बुक्स हो गया। बस, बस का प्लूरल क्या हो गया? बसेस हो गया। पर जब हम सिंधी या उर्दू की बात करें तो वहाँ पे उर्दू में देखिए किताब, किताबें, लड़की, लड़कियाँ। और अगर हम सिंधी की बात करें तो वहाँ पे किताब, किताब, छोकरी, छोकरियों। ऐसे ही इनके प्लूरल फॉर्म बनाने में जो है वो डिसिमिलरिटीज़ है, सिमिलरिटीज़ नहीं है। यहाँ पे हम एस और ई एस लगाते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट तरीके से बना है। कंक्लूजन में क्या है कि कंपैरिजन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ डिफरेंट रूल्स टू मेक प्लूरल। मीन्स जो डिफरेंट लैंग्वेज है वो डिफरेंट रूल्स हैं उनके प्लूरल बनाने के। कंपैरेटिव ग्रामर में हम ये सीखते हैं कि लैंग्वेज जो है उनमें सिमिलरिटीज़ कौन सी है, डिसिमिलरिटीज़ कौन सी है, ये सब हम कंपैरेटिव ग्रामर में सीखते हैं। So, next type is computational grammar. Computational grammar is the type of grammar that is written in a computer readable form so machine can analyze, understand, process and generate human language. It combines linguistic plus computer science. सो बेसिकली कंप्यूटर ग्रामर ऐसी ग्रामर होती है जो कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़बान को समझाती है, एनालाइज करना और जनरेट करने में हेल्प करती है। यानी इस ग्रामर का यूज़ ह्यूमंस नहीं बल्कि मशीन्स करती हैं। कंप्यूटेशनल ग्रामर वो रूल्स प्रोवाइड करती है जिनकी हेल्प से कंप्यूटर सेंटेंसेस को समझ सकता है, एरर्स डिटेक्ट कर सकता है और नए सेंटेंस भी जनरेट कर सकता है। यानी ये ग्रामर एनएलपी का कोर पार्ट है। एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी का कोर पार्ट है, जिसकी वजह से एप्स, चैट बॉक्स, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर और एआई आपकी लैंग्वेज को समझा पाते हैं, यानी समझ सकते हैं एआई। कंप्यूटेशनल ग्रामर कंप्यूटर को सिखाती है कि एक सेंटेंस को पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और आइडेंटिफाई करना। इनको इस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे गूगल हो गया, ट्रांसलेट हो गया, चैट जीपीटी और वॉइस असिस्टेंट्स हो गए जैसे सिरी, अलेक्सा, सब कंप्यूटेशनल ग्रामर का यूज़ करते हैं ताकि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें। जब आप फ़ोन में टाइपिंग करते हैं और जिस वक्त ग्रामर मिस्टेक होती है और ऑटो करेक्ट यूज़ फिक्स करता है, यानी ये भी कंप्यूटेशनल ग्रामर की वजह से ही होता है। एग्जांपल्स देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल है। जैसे आप टाइप करते हो शी गो टू स्कूल, ठीक है। अब कंप्यूटर इसको क्या करता है, उसको करेक्ट करता है। थर्ड पर्सन लगाता है गो, क्योंकि शी के साथ हम गोज लगाते हैं, क्योंकि शी सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर हम वर्ब लगाएंगे। तो शी गोज टू स्कूल, कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। ये कंप्यूटेशनल ग्रामर है जो कंप्यूटर्स के लिए होती है बेसिकली। And with this, our three-part grammar series comes to an end. I hope you now have a complete understanding of all the grammar types we discussed. Thank you for staying with us throughout the series. If you found it helpful, please like, share, and subscribe. See you in the next topic.